नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिव्यांगजनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। यह स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के संकट पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये चौथी बैठक थी। पीएम के साथ इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इस मीटिंग में लॉकडाउन को लेकर पीएम और राज्यों के सीएम के बीच लंबी बातचीत हुई। कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती से खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर राज्यों के सीएम से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में पीएम मोदी ने कोरोना संकट पर चर्चा की। प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, पीएमओ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के साथ राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पीएम मोदी ने आर्थिक हालात पर चर्चा की और राज्यों को आर्थिक हालात पर परेशान न होने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य आर्थिक हालात पर ज्यादा चिंतित न हो। देश की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है और जल्दी ही संकट पर काबू पा लेंगे। ऐसे हालात में अर्थव्यवस्था को लेकर आप लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं। एक ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे दौर में जब अर्थव्यवस्था को लेकर पूरी दुनिया में आप देखेंगे देश परेशान है और भारत में कई सारे राज्यों की तरफ से बात उठ रही है और वहाँ पर अगर देश के प्रधानमंत्री ये भरोसा दे रहे हैं मुख्यमंत्रियों को कि इस पर हम लोग आसानी से काबू पा सकते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी है, हमारी बुनियाद बहुत अच्छी है, तो उस लिहाज से निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ी बात आप कह सकती हैं इस बैठक की। इस बैठक में लॉकडाउन को लेकर लंबी चर्चा हुई। पीएम ने कहा कि लॉकडाउन से देश को फायदा हुआ और पूरी दुनिया में कोरोना से जंग में लॉकडाउन ही सबसे कारगर साबित हुआ है। रेड जोन एरिया में 3 मई के बाद भी छूट नहीं देने की बात हुई है, जबकि ग्रीन जोन एरिया में लॉकडाउन में छूट देने पर सहमति बनी है। मतलब कि जिन एरिया में कोई केस नहीं है वहां छूट मिलेगी और जो कोरोना के हॉटस्पॉट हैं वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि ओडिशा के सीएम ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। ग्रीन जिले हैं, ग्रीन एरियाज हैं, कोरोना वायरस को लेकर जाहिर तौर पर इसमें 3 मई के बाद और ज़्यादा छूट मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। उसको लेकर चर्चा भी हुई। और जो रेड जोन है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती। और आप देखें तो देश के 16 से 17 ज़िले ऐसे हैं जिसमें देश के जो 50% से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो उन्हीं ज़िलों से आते हैं, तो वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिल सकती। बिहार जैसे राज्यों ने यह कहा कि उन्हें और ज़्यादा टेस्टिंग किट की ज़रूरत है, तब प्रधानमंत्री की तरफ से ये भरोसा दिया गया कि लगातार हम लोग टेस्टिंग किट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। मीटिंग में इस बात की सहमति बनी कि लॉकडाउन से फायदा हो रहा है, हालांकि धीरे धीरे इस पर रियायत दी जाए, लेकिन आखिरी फैसला प्रधानमंत्री को लेना है। दिल्ली से लेकर देश के दूसरे जगहों पर प्लाज्मा थेरेपी का फायदा मिल रहा है, तो वहीं दिल्ली में संक्रमण के सबसे बड़े जिम्मेदार तबलीगी जमात के ठीक हुए लोग अब अपील के बाद सामने आ रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में तबलीगी जमात के लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर साबित हो रही है। अलग अलग शहरों में प्लाज्मा थेरेपी जीवनदायिनी बन रही है। इस बीच अच्छी बात यह है कि तमाम अपील के बाद अब इस थेरेपी में तबलीगी जमात के लोग शामिल हो गए हैं। दिल्ली के अलग अलग सेंटर में कोरोना से ठीक हुए तबलीगी जमात के लोग अब ब्लड डोनेट कर रहे हैं ताकि लोगों की जान बच सके। ये तस्वीरें सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर की हैं, जहां तबलीगी जमात से जुड़े लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। माशाल्लाह सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर से फारूक बादशाह साहब तमिलनाडु के ये अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं इंसानियत के लिए, अल्लाह के लिए। सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर से भाई फारूक बादशाह साहब तमिलनाडु। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उस्मान यहाँ मेरेला क्वारंटाइन में हूँ और यहाँ पर मैं ब्लड प्लाज्मा की देने के लिए लाया गया हूँ ताकि इससे लोगों को फ़ायदा हो। और ये हिदायत हमें हज़रत मौलाना साद साहब ने दी है कि हिदायत हमें मौलाना साद साहब ने दी है कि अपना ब्लड प्लाज्मा दे करके आवाम को, लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ ताकि लोगों को खूब ज़्यादा फ़ायदा हो। अब आपको बताते हैं कि देश में कहां-कहां प्लाज्मा थेरेपी से इलाज हो रहा है। दिल्ली के मैक्स और एलएनजेपी हॉस्पिटल में, इंदौर के अरबिंदो मेडिकल कॉलेज में,
लखनऊ के KGMU में और बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। इन जगहों पर प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हो रही है। कोरोना से जूझ रहे हिंदुस्तान में प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों में काफी सुधार हो रहा है। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से 4 मरीजों में काफी सुधार हुआ है, जबकि एक सीरियस मरीज काफी हद तक ठीक हो गया है। मैंने बताया था आप लोगों को प्लाज्मा से अच्छे नतीजे आ रहे हैं। प्लाज्मा के जो अभी तक ट्रायल्स किए गए उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। एक एक मरीज़ के ऊपर मैं खुद नज़र रख रहा हूँ। कल एक मरीज़ थे LNJP में जो कि काफ़ी उनकी नाजुक हालत थी और डॉक्टरों के हिसाब से वो सिंक करते जा रहे थे। उनको प्लाज्मा दिया गया और उनकी तबीयत में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है आज सुबह तक। उसको देख के हमारा उत्साह बढ़ा है इस प्लाज्मा थेरेपी को लेके कि लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी से काफी फायदा दिखा। पहली प्लाज्मा थेरेपी 58 साल के एक रोगी को दी गई। फिलहाल रोगी की हालत ठीक है। कल दिनांक 26 अप्रैल को शाम को एक मरीज जो हमारे ICU में भर्ती थे, 58 साल के डायबिटिक मरीज जो कि पहले से ऑक्सीजन पे थे, वो उनकी हालत गंभीर होने लगी। तो फिर हम लोगों ने उनको प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया और वेंटिलेटर पे लिया था। आज प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के बाद इनकी हालत में सुधार दिख रहा है और उनके बाकी पैरामीटर्स जितने हैं वो स्टेबल हुए हैं और वेंटिलेटर पैरामीटर्स भी अब धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं। उनकी स्थिति देखते हुए आज हम लोग फिर से हो सकता है शाम को उनका दूसरा डोज भी आज दें। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भरोसा क्यों हो रहा है, उसे समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ये कैसे काम करती है। इस थेरेपी में एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। किसी खास वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी तभी बनता है जब इंसान उससे पीड़ित होता है। जो मरीज इस वायरस की वजह से बीमार हुआ था, जब वो ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में इस कोविड वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनता है। इसी एंटीबॉडी के बल पर मरीज ठीक होता है और इसी एंटीबॉडी को उसके शरीर से निकालकर दूसरे बीमार मरीज में डाल दिया जाता है। वहां जैसे ही एंटीबॉडी जाता है, मरीज पर इसका असर होता है और वायरस कमजोर होने लगता है। जिस तरह से प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हो रही है, उससे वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान कोरोना से जंग जीत जाएगा। कोरोना के खतरे के बीच तमिलनाडु सरकार ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को सील करने का फैसला किया है। इसके लिए हाईवे पर 7 फीट ऊंची दीवार बनाई जा रही है। तमिलनाडु सरकार की दलील है कि दीवार बनने से कोरोना का खतरा कम हो जाएगा। वहीं आंध्र प्रदेश के राजभवन में 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें एक सिक्योरिटी ऑफिसर, एक स्टाफ नर्स और एक अटेंडर शामिल है, जबकि YSR के सांसद संजीव कुमार के परिवार के 6 लोगों को कोरोना हो गया है। सभी का कर्नूल के अस्पताल में अब इलाज हो रहा है। कर्नूल आंध्र प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। यहाँ पर अभी तक कोरोना के 279 केसेस सामने आए हैं। कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश में कल 81 नए केसों के साथ यह आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया। इन आंकड़ों ने तमिलनाडु की चिंता बढ़ा दी है। तमिलनाडु ने चित्तूर बॉर्डर पर लिटरली एक 7 फीट की वॉल खड़ी कर दी है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर चित्तूर पुन्नी और चित्तूर गुडियातम हाईवे पर ये दीवार बनाई जा रही है। हालांकि केंद्र और सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है कि बॉर्डर्स ब्लॉक किए जाएंगे, गाड़ियों की आवाजाही को रोका जाएगा, लेकिन इस तरह दीवार खड़ी कर देना कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि इससे एसेंशियल सर्विसेज पर भी नुकसान होगा, उन्हें भी बाधाएं पहुंचेंगी। लेकिन तमिलनाडु सरकार का ये कहना है कि कोरोना संक्रमण को आंध्रा से तमिलनाडु में फैलने से बचाने के लिए उनके पास फिलहाल अभी कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए हाईवे पर सीमेंट की दीवार खड़ी की जा रही है। देश कोरोना से आर पार की जंग लड़ रहा है और इस जंग में तेजी से सफलता भी मिल रही है। अब तक करीब 6000 लोग कोरोना को मात देकर अस्पताल से घर लौट चुके हैं। इनमें 3 महीने के बच्चे से लेकर 70 साल तक के बुजुर्ग भी शामिल हैं।
एक तरफ है कोरोना योद्धा और दूसरी तरफ है कोरोना से जंग लड़कर जीतने वाले कोरोना बाजीगर। मुंबई से लेकर इंदौर, चंडीगढ़ से लेकर ग्रेटर नोएडा तक महामारी को मात देने वाली तस्वीरें आई हैं। कहीं बड़ों ने तो कहीं छोटे छोटे बच्चों ने अपने दमखम, अपनी आत्मशक्ति से जानलेवा बीमारी को हराया और कईयों के लिए प्रेरणा का काम किया। सिर्फ 3 महीने का बच्चा कोरोना मुक्त होकर अस्पताल से निकला तो घर जाने से पहले उसे तालियों से विदाई दी गई। ये दुनिया भर के उन सबसे कम उम्र के बच्चों में शामिल है जिन्होंने कोरोना जैसे खतरनाक वायरस को मात दी। ये पूरा टीम आपके बच्चे के लिए आपके साथ मेहनत किए, ये सभी लोग का आपकी तरफ से धन्यवाद दे दीजिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बस्ती जिले के कोरोना संक्रमित की मौत के बाद मासूम को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था। इस बच्चे को अपने किसी रिश्तेदार की वजह से कोरोना हुआ था। मासूम का इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चला और अब वो ठीक होकर घर जा चुका है। ये जो है सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा बीआरडी मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम को। और जब मैं टीम कहता हूँ तो टीम का मतलब स्वीपर, वार्ड बॉय से लेके प्राचार्य तक आते हैं। और इस पूरी टीम ने जो अथक परिश्रम से 3 माह के किट को इतनी जल्दी इसको हम लोगों ने पॉजिटिव से नेगेटिव कर पाया है, ये बहुत ही गर्व की बात है गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए। और हम आशा करते हैं कि जो 3 माह का शिशु है वो स्वस्थ रहेगा। सिर्फ 11 महीने की इस नन्ही बच्ची ने कोरोना से फाइट की और कोरोना को हराकर जब घर जाने लगी तो उसका वीरों की तरह अभिनंदन हुआ। सोशल डिस्टेंस बनाओ। 2 अप्रैल को चंडीगढ़ के पीजीआई MER में बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद से उसका इलाज जारी था। शनिवार को जब इसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई तो रविवार को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। ये बच्ची सबसे कम उम्र में किलर कोरोना को हराने वाली लीग में शामिल हो चुकी है। अस्पताल से ये बच्ची जब घर लौट रही थी तो अस्पताल के स्टाफ ने जोरदार तरीके से विदा किया। आई एम वेरी थैंकफुल पूरी टीम को, पूरे डॉक्टर्स, नर्सेज, सबको बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा। शायद हमारी खुद की फैमिली इतने अच्छा ख्याल नहीं रखती। एंड आई एम थैंकफुल सबके लिए, सबने बहुत अच्छा ट्रीट किया हमें, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बधाई। आपका ठीक होना हमारे लिए तो दरअसल बच्ची के पिता NRI हैं। 28 मार्च को दोनों को कोरोना का संक्रमण हुआ, जिसके बाद बच्ची भी कोरोना के घेरे में फंस गए। बच्ची जब घर जाने लगी तो डॉक्टरों ने मां को जरूरी सलाह दी। डॉक्टर साहब अभी 14 डेज लेकिन घर में रहना। जी सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, यू वर अ ग्रेट हेल्प। थैंक यू। आप नहीं होते तो मैं छलांग मार देती खिड़की से। एक अच्छी खबर आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से भी आई है। 9 साल का एक बच्चा अपनी मां के साथ जब घर लौटने लगा तो तालियां बजने लगी। पहले इस बच्चे की मां को कोरोना हुआ और उसके बाद बच्चा कोरोना की चपेट में आ गया, लेकिन अपनी जिंदगी की सबसे भयंकर परीक्षा में अव्वल नंबरों से पास होने के बाद उसे लोगों ने सिर आंखों पर बैठा लिया। कोरोना के खिलाफ जंग में एक तरफ पुलिस की दरियादिली दिख रही है तो कहीं पुलिस की दबंगई भी नजर आ रही है। बिहार से लेकर गुरुग्राम तक कहीं पुलिस गरम तो कहीं नरम दिखाई दे रही है। पुलिस वालों की बदसलूकी की यह तस्वीर बिहार के लखीसराय की है। थाना टाउन इलाके से एक सरकारी अधिकारी की गाड़ी क्या गुजरी, दरोगा जी आग बबूला हो गए। लॉकडाउन का पालन कराने के चक्कर में बदसलूकी पर उतर आए, ड्राइवर से हाथापाई करने लगे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सदर DPO पूजा रानी के बार बार खुद परिचय देने के बावजूद पुलिस ने ड्राइवर और CDPO के साथ बदसलूकी की और गाड़ी को जब्त कर थाने में रख लिया। दरोगा के बदसलूकी की यह तस्वीर लखीसराय टाउन थाना इलाके की है। सदर CDPO डिपार्टमेंट के काम से इलाके में थी। इसी दौरान जब वो टाउन थाना से क्रॉस कर रही थी तभी पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक ली। हम नहीं जाने देंगे। कैसे नहीं जाने दीजिएगा?
बताइएगा, हम नहीं जाने देंगे। यहाँ मेरा ऑफिस है। नहीं बताइएगा, नहीं जाने देंगे। मेरा ऑफिस यही है। हम जाने देंगे। यहाँ मेरा ऑफिस है। नहीं जाने देंगे, बोल तो रहे हैं। नहीं जाने देंगे। कहाँ से आ रहे, इसका प्रमाण देना होगा। आप कहाँ यूनिफॉर्म कहाँ है? आप कहाँ से आ रहे, वो बताइए पहले। सुनिए कहाँ से आ रहे, वो बताइए। ठीक है, हम CDPO लखीसराय हैं। बाद में सीडीपीओ पूजा रानी ने बदसलूकी करने वाले दरोगा की शिकायत डीएम और एसपी से की। एक तरफ बिहार में लॉकडाउन के दौरान खाकी ने बदसलूकी की, तो दिल्ली के पास गुरुग्राम में खाकी की दरियादिली दिखी। गुरुग्राम में लॉकडाउन के बीच पुलिस वालों ने एक बच्चे को सरप्राइज कर दिया। बच्चे का 5वां बर्थडे था। वो केक के लिए रो रहा था, लेकिन कहीं से केक नहीं मिला। इसके बाद पुलिस वाले बच्चे को रोता देख उसके लिए केक लेकर पहुंच गए। तस्वीरें गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 की है, जहां चरणजीत सिंह गांधी के घर में पुलिस वालों की वजह से बड़ी खुशी मिल गई। दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा 30 लाख को पार कर चुका है। करीब 2 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, और ऐसे में जो देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वो है सुपर पावर अमेरिका। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति खुद इस भयंकर महामारी को लेकर ज्यादा टेंशन में नहीं है। कोरोना इस वक्त एक ऐसा नाम बन चुका है जिससे पूरी दुनिया थर्रा रही है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अब तक 30 लाख लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि इसकी वजह से 2,06,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का यह वायरस हर बढ़ते दिन के साथ हजारों जिंदगियां ले रहा है, लेकिन अब तक इसका कोई काट नहीं निकल पाया है। वैक्सीन तो अभी दूर की कौड़ी लगती है। ये वैश्विक महामारी कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद दुनिया के सभी सुपर पावर देश इसके आगे नतमस्तक हो चुके हैं। अब भी अमेरिका इस महामारी की जद में सबसे ज्यादा है। यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या करीब 10 लाख तक पहुंच चुकी है, और मरने वालों का आंकड़ा 55,000 पार कर चुका है। इटली में भी कोरोना का कहर जारी है। यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,97,000 पार कर चुकी है, और मरने वालों की संख्या 26,644 को पार कर चुकी है। स्पेन में कोरोना मरीजों की संख्या 2,26,000 को पार कर चुकी है, जबकि वायरस यहां 22,000 लोगों की जान ले चुका है। वहीं फ्रांस का हाल भी बेहाल है। यहां 1,62,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिससे अब तक करीब 22,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहां के पीएम बोरिस जॉनसन कोरोना से रिकवर कर लंदन में अपना ऑफिस ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि यहां 1,52,000 के करीब लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और अब तक करीब 20,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में करीब 55,400 मौत होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर शिकन नहीं है, और उन्होंने राष्ट्रपति होने के बावजूद इन मौतों की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मेरे ख्याल से हमने बहुत अच्छा काम किया है, और जैसा आप जानते हैं कि जो आकलन था कि कम से कम 1 लाख लोगों की मौत होगी। कोरोना वायरस के चौतरफा वार के बाद अमेरिका की हालत बहुत ढीली हो चुकी है। मेडिकल सिस्टम चरमरा गया है, अर्थव्यवस्था घुटनों के बल बैठी है। अमेरिका जैसा सुपर पावर इस वक्त रेंगने की हालत में भी नहीं है, और जाहिर है चुनावी साल में डोनाल्ड ट्रंप पर इसका दबाव पड़ने लगा है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर इसी समय दिव्यांग जनों के लिए लेकर आएंगे ये स्पेशल न्यूज बुलेटिन।